बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। कह दे आमीन आमीन आमीन। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तुमल जाए नदानम जुस्तुम आवाए तोई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। फिरिश्ते साथ में लेकर यहाँ अनवार आते हैं। क्या बात है, जो है कि फिरिश्ते साथ में लेकर यहाँ अनवार आते हैं। ये वो महफिल है जिसमें अहमद मुख्तार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये वो महफिल है जिसमें अहमद मुख्तार आते हैं और ये महफिल रसूल है। वाह 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 वाह। ये शेर कहने के माहिर हैं, इसीलिए इनको नकीब इजलास कहा जाता है। जब जज्बात पस्त पड़ जाते हैं तो इनको याद किया जाता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये महफिल रसूल है, तू आंखों से चल के आ। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। भाई आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो उधर मीटिंग हो रही है पूरी नौजवान। अरे इधर को आ जाओ, आ जाओ, हुसैन के नाम पे आ जाओ, उठ के आ जाओ जरा। आ जाइए आ जाइए, बहुत अच्छा भाई, वाह। तुम्हारे लिए पूरी साइड घुमानी पड़ रही है, जरा इधर को आ जाइए। कुर्सियां खाली हो गई हैं। कम है तो क्या हुआ, दम तो है। तो हम तुम तो कदमों से चल के आए, मगर इस महफिल का मकाम यह है कि शायर कहता है ये महफिल रसूल है, तू आंखों से चल के आ। आंखों से चल के आ। ये महफिल रसूल है, तू आंखों से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। आइए सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत हज़रत अब्दुल्ला के प्यारे आमिना के दुलारे जनाब अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए गए नबी जो आए गए गए सरे अर्श गए गए बार।
वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर जब मेराज की रात अल्लाह का दीदार करने गए थे तो 50 टाइम की नमाज फर्ज हुई थी। हुजूर ने 9 मर्तबा आना जाना किया था, तब जाके 45 कम हुई। वाह 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 वाह, 50 में से 45 कम हुई, बची 5। तो जब जाते थे 5 कम होती थी, आते थे मूसा कहते थे हुजूर फिर जाइए कम करवाइए, फिर जाते आते जाते आते जाते शायर कहता है आए गए गए नबी जो आए गए गए सरे अर्श गए गए बार बार लौटे तो सिदरा पे जिब्रील का परवर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुराद रजा रामपुरी, नारे हैदरी। जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए गए नबी जो आए गए गए सरे अर्श गए गए बार बार लौटे तो सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और आपकी नजर ये शेर करता हूँ, जरा तवज्जो करें और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब मेरे हुसैन का सर बोलता रहा, क्या बात है, वाह वाह नेज़े पे जब मेरे हुसैन का सर बोलता रहा, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यजीदियों ने करबला वालों को शहीद करने के लिए सब कुछ खो दिया। शायर कहता है उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक के दहन में जुबान बाकी है। क्या बात है, वो वाह वाह। तीरों का इस्तेमाल करते थे, तलवारों का इस्तेमाल करते थे, खंजर का इस्तेमाल करते थे। मेरे हुसैन के घर वाले तीर खंजर तलवार का नहीं बल्कि जुबान से अल्लाह की बारगाह में सब्र और शुक्र अदा किया करते। सुभान अल्लाह। शायर कहता है उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक के दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वही खानदान बाकी है। हजरत मोहतरम बात करनी है शहनशाह करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत फातिमा का दिल का चैन, अली की आंखों का तारा, जिसको दुनिया हुसैन के नाम से याद करती है। हजरत मेरे मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल की तारीख को मक्के की धरती पर जब पैदा हुए और आपकी जब उम्र 40 साल की होती है तो 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको हुक्म दिया मेरे हबीब अब लोगों को बता दो मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ जिसकी सदाकत के तुम डंके बजा रहे हो, जिसको अमानत का शहसवार मानते हो। वो कोई आम बंदा नहीं है, वो कोई अब्दुल्ला के घर में आने वाला आम शख्स नहीं है। मैं नबियों का इमाम बनकर आया हूँ, अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसी ने जिंदगी दी है, वही मौत देता है, वही रोजी देता है, वही हुस्नो जमाल देता है, वही अमीरी गरीबी देता है। मेरे मुस्तफा मक्के की धरती पर ऐलान कर रहे हैं और मक्के वालों को बता रहे हैं मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ बल्कि मैं रसूल बनकर आया हूँ, मुझे रसूल मानो, मुझे नबी मानो। हजरात तवज्जो करो और अपनी तवज्जो करते यहाँ मरकूज रखो, अपनी आंखों से इन उलमा के चेहरे का दीदार करो। हजरात मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ हुसैन किस हीरे का नाम है, हुसैन किसको कहा जाता है, हुसैन किस हस्ती का नाम है, हुसैन किसको कहा जाता है, हुसैन ने आखिर कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि सदियां बदल गई, साल बदले, जमाना बदला, दुनिया में डेवलप हुआ, दुनिया ने तरक्की के पायों को पकड़ लिया, मगर ये दुनिया न हसन को भूली है न हुसैन को भूली है। और मेरा ईमान बोलता है जब तक इस सरजमीन पे सुन्नियत कायम है हुसैन का चर्चा कल भी होता था, आज भी हो रहा है और सुबह कयामत तक हुसैन का चर्चा होता है। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
मेरे मुस्तफ़ा आए हैं इस्लाम लेकर, मजहब इस्लाम लेकर। सरकार ने फरमाया मैं नबी हूँ। हजरात वो इस्लाम का पौधा मक्के में लगाया, मगर जब वो पौधा बड़ा होता है, जब वो पौधा अपनी शाखों को बखेरता है, तो उसकी शाखें मदीना पहुँचती हैं, सुभान अल्लाह। उसकी शाखें यमन पहुँचती हैं, उसकी शाखें ईरान पहुँचती हैं, उसकी शाखें दुनिया के खित्ते में पहुँचना शुरू हो जाती हैं। ये पौधा बड़ा हरियाला था, ये पौधा बड़ा हरा भरा था, ये पौधा बड़ा ताकतवर था। हाँ, ये वही पौधा था जिस पौधे को मुस्तफ़ा के नाम से याद किया जाता था। इसकी शाखों को अबू बकर के नाम से याद किया जाता था, इसकी शाखों को हजरत उमर के नाम से याद किया जाता था, इसकी शाखों को उस्मान गनी के नाम से याद किया जाता था, इसकी शाखों को मौला अली के नाम से याद किया जाता था। हजरत मोहतरम, इस्लाम के अंदर सिर्फ करबला ही नहीं है, बल्कि 313 बदर की वादी में पहुंचे थे और हजारों को फिरनार करके रख दिया, बदर का नक्शा बदल के रख दिया। मगर बदर की जंग इस्लाम की पहली जंग है और मेरे मुस्तफ़ा ने उस जंग के अंदर खुद कमांडर गिरी संभाली थी। मेरे मुस्तफ़ा खुद कमांडर की हैसियत से गए थे। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने वो कमाल करके दिखाया कि बदर की मिसाल आज तक न हो सकी। बदर अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, मगर जब मैदान बदर में मौला अली पहुंचे हैं, जंग का नक्शा बदलता हुआ नजर आया है। हुजूर के सहाबा पहुंचे हैं, जंग का नक्शा बदल लगा है। बदर भी हुई है। हजरत मोहतरम 6 मुहाजिरीन पहुंचे थे, 6 मुहाजिरीन शहीद हुए थे, 8 अंसार शहीद हुए थे। हजरत मोहतरम ये मुकद्दस हस्तियां शहीद हुई, मगर दुनिया वाले उन 6 मुहाजिरों का नाम नहीं जानते हैं, दुनिया वाले उन 8 अंसार का नाम नहीं जानते हैं। हजरत मोहतरम उसके बाद जंग ओहद होती है। उस जंग में खुद मेरे नबी के चचा अमीर हमजा शहीद होते हैं। वो चचा जिसकी मौजूदगी में मुस्तफ़ा को कोई छूने वाला नहीं था, सुभान अल्लाह, जिसकी मौजूदगी में इस्लाम पर कोई अटैक करने वाला नहीं था, वो अमीर हमजा जो अरब का बहुत बड़ा बहादुर माना जाता था। हजरत ओहद का मैदान है, अमीर हमजा शहीद हो गए हैं। आपकी शहादत इतनी खतरनाक शहादत हुई थी, कलेजा मुंह को आता है, कोई मुकर्रिर बयान नहीं कर सकता। हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाला गया था, हिंदा ने अपने दांतों से चबाया था, मगर अमीर हमजा को कोई नहीं जानता है। हजरत बदर में जो सहाबा शहीद हुए उनको कोई नहीं पहचान रहा है। ओहद में जो शहीद हुए हैं उन्हें कोई नहीं पहचानता है। खैबर के मैदान में जो शहीद हुए हैं उन्हें कोई नहीं जानता है। खंदक के मैदान में जो कुर्बानियां पेश हुई हैं उन कुर्बानियों को कौन नहीं जानता है। जंग मोहता में जो मुकद्दस हस्तियां कुर्बान हुई हैं उन्हें कोई नहीं जानता है। इस्लाम के अंदर एक जंग नहीं, 2 जंग नहीं, 3 या 4 नहीं, 5 या 6 नहीं, 7, 8, 9, 10 नहीं, 11 जंगों में मेरे मुस्तफ़ा खुद शामिल रहे। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दोनों आलम के ताजदार आमिना के लाल 11 जंगों में शामिल रहे। बेशुमार सहाबा ने कुर्बानियां दी, बूढ़े भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, मगर बदर को कोई नहीं जानता, ओहद को कोई नहीं जानता, हुनैन को कोई नहीं जानता, खैबर को कोई नहीं जानता। जिसकी जुबान से अगर सुनोगे तो करबला याद आती है, करबला के शहसवार याद आते हैं, करबला का दूल्हा हुसैन याद आता है। ऐ मुसलमानों, आखिर वजह क्या है? इस्लाम की जंगे बदर भी है, मगर बदर किसी को याद नहीं, करबला याद, ओहद याद नहीं, करबला याद है। हुनैन याद नहीं, करबला याद है। मौता याद नहीं, करबला याद है। क्या मतलब? मेरे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन, मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है। वाह 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 वाह। अरे बोलो जरा, पीछे वाले बोलो। ये टाइम वो चल लिया है कि आपके पेटों में इस वक्त उंगलियां लग रही होंगी कि चलो भागो, 2 बजने वाले हैं, सो जाओ। हाँ, ये तो तुम्हारे सीनों पे कब्जा है। ये कोई हमारी इनकी आवाज तुम्हारे ऊपर रोक नहीं लगाई हुई है। ये कनेक्शन तो करबला से जुड़ गया है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसका जितना ज्यादा कनेक्शन मजबूत होगा वो उतना ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलेगा। सुभान अल्लाह। जिसका कनेक्शन लूज होगा, तार में कहीं फाइल्ड होगा, वो टूटने लगेगा। लिहाजा फाइल्ड मत करो, मुस्कुरा के बोलो। ये मेरा रंग रूप नहीं, मेरी खिताबत नहीं, मेरी गुफ्तगू नहीं,
शायर की शायरी नहीं, स्टेज की रौनक नहीं, माइक की आवाज नहीं, किसी चीज ने कब्जा नहीं किया है। मेरे तुम्हारे दिल पे अगर कब्जा किया है तो नबी के लाडले ने किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत का बदला इंशाअल्लाह मिलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारी तुम्हारी मोहब्बत दुनिया में चकनाचूर हो सकती है, मगर नबी के घर वालों की मोहब्बत कायम रहती है। वाह वाह वाह। और एक बात बताऊं पते की, नबी के घर वाले किसी का एहसान नहीं रखते हैं, एहसान चुका दिया करते हैं। बेशक बेशक। यमन का बादशाह है, नाम है तय्यब, नाम है तय्यब। बादशाहत की कुर्सी पर बैठता है, जवान है, बाप भी बादशाह, बेटा भी बादशाह बन गया, बाप बूढ़ा हो गया। अरे तवज्जो है, अरे भाई कोई गुजर रहा है तो क्यों देख रहे हो, जरा मुझे भी तो देख लो, मैं तुम्हारे लिए बैठ गया, तुम्हारे लिए मैं बैठा पड़ा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम किधर को देख रहे हो? अरे बोलो जरा बोलो। हजरात, यमन का बादशाह है तय्यब, बात मोहब्बत की आ गई तो मोहब्बत से बोलो, इधर वाले भी बोलो मोहब्बत से। ये देखो हमारे मद्दाह रसूल शायर हिंदुस्तान बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। ये होती है मोहब्बत वाली बात। नक्शा जो वहां से खींचा जा रहा है वो यहाँ से नहीं खींचता। क्या बात है, ये मोहब्बत है, ये हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। यमन का बादशाह तय्यब जवान, और जब जवान मैदान में आता है तो जवान ही जवान नजर आता है। क्या बात। ये जलसे की कमेटी, ये नौजवान बैठे हुए हैं, ये जलसे की कमेटी, मगर ये कमेटी यहीं तक महदूद ना रहे, बल्कि ये कमेटी जहां यहाँ आज पैसा कुर्बान कर रही है, अपना वक्त कुर्बान कर रही है। नौजवानों, आज ये अहद लेके जाना कि ये कमेटी, हुसैन का नाम लेने वाली कमेटी, सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं रहेगी। अगर मस्जिद में किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो हम जवान हाजिर हो जाएंगे। अगर मुसलमानों के गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हो जाएंगे। अगर बस्ती के अंदर कोई गरीब बच्ची बगैर निकाह के रह गई है, पैसों की वजह से उसका निकाह ना हो रहा है, तो हम मुनासिब रिश्ता देखकर उसका निकाह का इंतजाम करेंगे। ये जवान यहीं तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे हुसैन ने वो किरदार दिया है, जिस मैदान में तुम उतरोगे मेरा हुसैन तुमसे राजी होता हुआ नजर आएगा, और वो राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो गए उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे जवान बादशाह आया मैदान में, वजीरों को इकट्ठा किया और कहा, ओ वजीरों, मेरा बाप बादशाह था, अब मैं बादशाह बन गया हूँ, मेरे बाप की जो फौज थी उसको चेंज किया जाए, बदल दिया जाए। कहा क्या मतलब? कहा मैं फौज में सब जवान देखना चाहता हूँ, फौज में सब जवानों को देखना चाहता हूँ। फौज को मुरत्तब किया गया, बहुत अच्छा, मोहतरम फौज को चेंज कर दिया गया। जब फौज तैयार हो जाती है, वजीर आते हैं, तवज्जो है, अरे जरा तवज्जो है, वजीर आते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत, बादशाह वक्त, आपका जो हुक्म था हम बचा लाए हैं, फौज को बदल दिया गया है, सारे जवान भर्ती कर दिए गए हैं, जो ताकतवर नौजवान थे सबको फौज में भर्ती कर दिया गया है। जरा एक मर्तबा आप अपनी निगाहों से मुशाहदा कर लो, आप जायजा ले लो, कोई खता तो नहीं हुई है। बादशाह वक्त आता है, बादशाह आता है, तय्यब नाम का बादशाह, यमन का बादशाह फौज को देखने के लिए आता है। जब जवान फौज को देखता है, देखते ही देखते आंखें अश्कबार होती हैं, दिल में पता नहीं क्या ख्याल आता है, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, फौज वाले ना समझ सके, हुकूमत के वजीर ना समझ सके। हजरात, जैसे ही बादशाह ने फौज को देखा, आंखें अश्कबार हुई, बादशाह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अल्लाह अल्लाह। बादशाह जमीन पे गिरा, वजीर परेशान, हुकामा को बुलाया गया, अतिब्बा को बुलाया गया, सारे इकट्ठे हो गए, इलाज करने में लग गए। बादशाह बेहोश है, उसको होश में लाया गया। कहा बादशाह सलामत, खैरियत से तो हैं? बादशाह सलामत, तबीयत तो ठीक है? कहा सब कुछ ठीक है। कहा हुजूर फिर बेहोश क्यों हो गए हो? अरे ये फौज तुम्हारी है, ये तुम्हारे ही कब्जे में है, ये तुम्हारे इशारे पे चलती है। क्या इसकी ताकत को देखकर बेहोश हो गए थे? क्या इसकी हिम्मत को देखकर, इसकी तादाद को देखकर बेहोश हो गए? बादशाह यमन
यमन का रहने वाला कहता है ना मैं फौज की तादाद को देखकर बेहोश हुआ हूँ, ना मैं फौज की ताकत को देखकर बेहोश हुआ हूँ। तो फिर बादशाह बेहोश क्यों हो गए? आखिर तुम जमीन पर क्यों गिर पड़े? उसकी वजह क्या है? तो यमन का रहने वाला बादशाह हुसैन के जमाने का नहीं है, हुसैन के दौर का नहीं है, बल्कि हुसैन के जमाने के बाद का है। हजरत वो यमन का बादशाह तैयब कहता है, सुनो सुनो ए मेरी हुकूमत के वजीरों सुनो, जब तुमने मेरी फौज को तैयार किया मैंने अपनी फौज को देखा, जब इसको देखा तो इसको देखकर मैं बेहोश नहीं हुआ, बल्कि जब मैंने इसको देखा तो मुझे करबला का मैदान याद आ गया, मुझे करबला की धरती याद आ गई और मेरे दिल में ये ख्याल आया, आज आए हो तुम ए जवानों, आज आए हो मेरे कब्जे में, काश हुसैन के जमाने में मैं होता और इतनी बड़ी फौज मेरे कब्जे में होती, मैं नबी के नवासे पे अपना एक एक फौजी कुर्बान करता। क्या बात है भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह। एक एक फौजी कुर्बान करता चला जाता, नबी के लाडले को ये अदा पसंद आ जाती तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। कुर्बान नहीं किया है, सिर्फ ख्याल किया है। क्या बात है भाई, वाह। ख्याल किया है, कुर्बान नहीं किया, क्योंकि जमाने में फर्क है। वो जमाना पीछे का है, ये जमाना अपने जमाने की बात कर रहा है। कुर्बान नहीं किया, सिर्फ ख्याल किया कि अगर हुसैन के जमाने में होता, इतनी बड़ी फौज मेरे पास होती, एक एक फौजी हुसैन के नाम पे कुर्बान करता और हुसैन से कहता, मेरे इमाम अकेले मत जाओ, यजीदियत को मिटाने के लिए, यजीद के लश्कर को तबाह करने के लिए मेरी फौज है ना, मैं आपके ऊपर कुर्बान करता हूँ। जैसे वो 72 गए थे, हबीब बिन मुजाहिर 72 साल के बूढ़े, करबला के मैदान में पहले शहीद शोहदा की लिस्ट में सबसे पहले नंबर लेने वाले हबीब बिन मुजाहिर 72 साल का बूढ़ा, जब हुसैन ने कदम बढ़ाया तो कहने लगे, हुजूर मेरे होते हुए आप जाएंगे? अल्लाह अल्लाह, मेरे होते हुए आप जाएंगे? अभी ये बूढ़ा मौजूद है, मैं आपने होते हुए आपको जाने नहीं दूंगा। और ऐसा ही हुआ, हबीब बिन मुजाहिर 72 साल का बूढ़ा करबला के मैदान में यजीदियों को मारने के लिए निकला था, तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 21 को मार के जामे शहादत नोश कर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। 21 को मारा। ये बूढ़े तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आ गई? तुम तो 72 के हो, तुम्हारे हड्डियों पे से तो गोश्त हट गया है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे कि 21 को मारा? एक ही बार में मारा, एक ही नशिस्त में मारा, एक ही लम्हे में मारा, एक ही मीटिंग में मारा, कैसे मारा? हबीब बिन मुजाहिर कहते हैं, ये मत पूछ, मुझे बूढ़ा मत समझना, ये देख ये बूढ़ा किसकी मोहब्बत में निकल। अरे जो हुसैन की मोहब्बत में निकलता है, बज़ाहिर वो बूढ़ा हो मगर हुसैन का सदका उसके ऊपर बरसता है। हुसैन के नाम पे निकला था, मेरे अंदर बेशक ताकत लगी थी, मैं बूढ़ा था, 72 साल का बूढ़ा था, मगर जब मैंने इमाम के चेहरे को देखा है, हुसैन के चेहरे को देखा है, हुसैन के लबे मुबारक को देखा है, हुसैन की प्यारी प्यारी आंखों को देखा है, हुसैन की दाढ़ी को देखा है, हुसैन के इमामे को देखा है, हुसैन के दस्ते मुबारक का जब बोसा लिया है तो मेरे अंदर ताकत आ गई। अरे एक यजीदी क्या, अगर हजारों भी आ जाएंगे तो हबीब एक को काटता चला जाएगा, मगर जब हबीब तलवार लहराते थे, तलवार चलाते थे, तो हुक्म हो रहा था, हबीब तलवार रोको, तलवार रोको, इसलिए कि ये जंग कोई और जंग नहीं है, ये जंग करबला है। दुनिया की जंगें जीती जाती हैं सर काट कर, हुसैन ये जंग जीतेंगे सर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर। सिर्फ फौज का ये ख्याल आया कि फौज होती, हुसैन के जमाने में होता, एक एक फौजी हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देता। अल्लाह अल्लाह, इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से जोर से बोलो, मोहब्बत करो। ये मोहब्बत दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में तो देना ही है, ये वादा है उनका, ये वादा है। और सुनो, आपकी जहन की सतह पे पहुंचाता हूं, जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
उस बादशाह ने सिर्फ ख्याल किया, वक्त गुजरा, 5 साल हुकूमत की, वक्त बदलता गया, बादशाह दुनिया से चला गया, कब्र में पहुंचा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद बादशाह अपने परिवार के किसी बंदे के ख्वाब में आता है। किसी ख्वाब में देखने वाले ने देखा बादशाह तो जन्नत में टहल रहा है। अरे अब भी जन्नत के नाम पे भी नहीं बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में तो जाना है ना, तो फिर बोलो इमाम हुसैन के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत में बादशाह टहल रहा है, ख्वाब में देखने वाला वो शख्स देख रहा है, अरे बादशाह अभी तो 3 दिन हुए हैं, कौन सा ऐसा काम करके गए जो फौरन जन्नत मिल गई, कौन सा ऐसा काम किया। बादशाह कहता काम तो बहुत किए, मगर जो काम रब को वाला पसंद आया उससे ज्यादा कोई काम पसंद नहीं आया। क्या बात। हमें भी तो बताओ। कहा बिल्कुल बताऊंगा, और तुम खामोश मत रहना, दुनिया वालों को बता देना, दुनिया वालों को बता देना इमाम है, नबी का लाडला हुसैन इमाम है। हजरात कहता है बादशाह ख्वाब के अंदर, जब मैं कब्र के अंदर पहुंचा, नकीरें आए, आग उनके मुंह में से आग निकलती हुई बड़ी बड़ी आंखों से अपने नाखूनों से कब्र को फाड़ते हुए मुझे झंझोड़ कर उठाते हैं और कहते हैं मर रब्बू का, तेरा रब कौन है। पहला सवाल मुर्दे से पूछा जा रहा है, ये मुर्दा है कौन? बादशाह, यमन का बादशाह, नाम है तय्यब। हजरत मोहतरम बादशाह से सवाल हो रहा है, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है। पहला सवाल पूछा था, अगर पहला जवाब दे देता तो फिर दूसरा पूछा जाता। हजरत पहला ही सवाल किया था कि कब्र रोशन होती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह। कब्र रोशन करवानी है ना, तो फिर बोलो ना। देखो ये वक्त जो है बुलवा के चलेगा काम, वरना मेरी आदत नहीं है इतनी बुलवाने की। कब्र रोशन होती हुई नजर आई और जाने वाला शख्स बादशाह है, कब्र के अंदर देखता है, ये कब्र में उजाला कैसा हो रहा है, ये कब्र में रोशनी कैसी हो रही है। अरे रोशनी क्यों ना हो, अब तो वो आ रहे हैं जो सरापा नूर के नवासे हैं। हजरत मोहतरम वो आ रहे हैं जिनको हुजूर ने खुद फरमाया कि हुसैन मुझसे है, जब हुसैन मुझसे है तो मैं भी नूर, मेरा बेटा हुसैन भी। वाला हजरत बरेली की चटाई पर बैठकर बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, नूर का तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे तुम मदीने जाओ, हम मदीने जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार हम सबको जरूर मदीना बुलाए। यहाँ बेशक नहीं आमीन कहा जाएगा, कहो आमीन। आज की महफिल के सदके में अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, आमीन आमीन। सबको मदीने की मदीना जाना बेशक जरूर जाना, रसूल आजम बुलाएं तो बिल्कुल मत रुकना। हजरात मदीने तुम जाओगे, अल्लाह ने चाहा हम भी जाएंगे, उम्मीद बांधे हुए हैं, कभी तो बिस्तर अपना भी लग जाएगा मदीने में। क्या बात। सुबह होगी शाम होगी, दिन गुजरेगा मक्के में तो शाम में। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। हजरात मोहतरम मदीना जरूर जाना, अगर तुम मदीने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। हम मदीने जाएंगे तो नात सुना देंगे, हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ देंगे। तुम मदीने जाओगे, अगर किसी नौजवान ने गाने याद नहीं किए होंगे, इन शायरों की नाते याद की होंगी तो वो नाते सुना रहेगा। तू जा मन को जा। अभी जब पढ़ रहे थे शाहिर साहब तो हमारे नौजवान खुश हो रहे थे और साथ साथ पढ़ रहे थे। अल्लाह इन्हें पढ़ने वाला बना दे, आमीन। शरीफ पढ़ने वाला। अरे गाना कौन नहीं गाता, गली गलियारों में देखना कुत्ते भी गाना गाते फिर रहे हैं। गाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बुरे काम में छोड़ दो। तुम गाने के लिए पैदा नहीं किए गए थे, तुम तो कुरान और मुस्तफा की नात पढ़ने के लिए। भाई वाह वाह वाह, हक है। समझा कब है, तुमने नहीं समझा है। तुम तो दुनिया के कल्चर में फंस गए, दुनिया की चिकनाहट में फंस गए, दुनिया के रंग और रूप में फंस गए। तुम्हें इसलिए नहीं बनाया गया था कि दुनिया के हीरो का कल्चर अपनाओ। अरे तुमने दुनिया के हीरो देखे तो बाल रखा लिए, बालों की कटिंग बना ली, स्टाइल बना लिए। हीरो की पैंट देखी तो पैंट फाड़ ली। पहले फटा हुआ कपड़ा पहनना है, अब समझा जाता था। और आज नया कपड़ा ला कर घर पे फाड़ लिया। पूछा गया भाई ये इतनी गरीबी आ गई। हमने पूछा एक नौजवान से, भाई कल तक तो तू बहुत सही था,
क्या हो गया, तेरा काम नहीं चल रहा क्या? बोला क्यों मौलाना, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा। मैंने कपड़े कैसे फट गए? अरे बोले मौलाना लेटेस्ट जमाना बदल चुका है, ये फैशन है फैशन। मैंने अरे फैशन है, मुस्कुरा रिया है, शर्म नहीं आ रही तुझे बिल्कुल भी? मौलाना को फैशन दिखा रिया। मैंने जिस दिन बड़े वाले मौलाना से मुलाकात हो गई फैशन भूल जाएगा। बड़े वाले मौलाना कहाँ रहते हैं? मैंने बड़े वाले मौलाना स्टेज पे तकरीर नहीं करते हैं, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते हैं, कहीं मदरसे में बैठ कर दरसगाह में नहीं पढ़ाते हैं। बड़े वाले मौलाना, उनका नाम है हजरत अल्लामा मौलाना इज़राइल अलैहिस्सलाम। क्या बात है। जिस दिन उनसे मुलाकात हो गई सब कुछ भूल जाएगा। दाढ़ी में कितने कट निकालता था, कहाँ से निकालता था, कान छिदवाता था, नाक छिदवाता था, बालों में कट, ये कट वो कट, सारे कट दाढ़ी पे निकाल के रख दिए। अरे दाढ़ी कट के लिए नहीं बनाई गई है, दाढ़ी शरीफ तो मुस्तफा को राजी करने के लिए बनाई गई है। अरे दाढ़ी रखना, चेहरे पे अगर मायूब होता, दाढ़ी से चेहरा अगर बुरा लगता तो दाढ़ी शरीफ को मेरा अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे कभी नहीं निकालता। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह। से अगर चेहरा बुरा लगता तो हुजूर के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं होती, क्योंकि हुजूर तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुभान सबसे अल्लाह, ज्यादा खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि चांद उन्हें देख के शर्माता था कि वाह मेरे मुस्तफा, मुझ में तो दाग है लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ है। क्या पूरा बात। सहाबा कहते हैं जब जब हुजूर को देखते तो ऐसा लगता था जैसे उनके रुखसार में चांद और सूरज तैर रहे हैं। मेरे मुस्तफा इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, जब मक्के की गलियों से गुजरा करते थे तो हर एक इंसान उन्हें देखने के लिए बाहर आ जाया करता था। मेरे मुस्तफा इतने खूबसूरत, जब कुरान पढ़ते थे तो दुश्मन भी निकल आते। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। खूबसूरत। अरे ये बताओ अगर दाढ़ी बुरी लगती तो अपने महबूब के चेहरे पे खुदा दाढ़ी क्यों निकालता? हमारे दाढ़ी के हम बुरे लग रहे हैं? हाँ? बता दो कहाँ चले जाए? कोई बुरे लग रहे हैं क्या? हमारी शादी नहीं हुई क्या? इनकी शादी नहीं हुई है? ये हमारे इमाम साहब बैठे हैं, इनके बेटे बैठे हैं पीछे, माशाल्लाह इनकी भी दाढ़ी उनकी भी दाढ़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे हैं, ये बैठे हैं हमारे मोहतरम जनाब, ये मद्दाह रसूल बैठे हुए हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। अरे दाढ़ी का शादी से क्या मतलब? अच्छा नौजवान कहते हैं कि वो रख लेंगे शादी हो जाए जरा, मतलब ये सोच रहे हैं कि दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी। तो मुझे तो लग रहा है सारे मौलवी कुंवारे मर गए होंगे। क्या सारे मौलवी कुंवारे मर गए? मौलवियों की शादी ना हुई? इतनी अच्छी अच्छी शादी होती है और इतनी इतनी नेक बीवियां मिलती है मौलाना लोगों को। तुम्हारी बीवी तो तुम्हें फुकनी चिमटा दिखाती है और मौलवी की बीवी जब मौलाना साहब आते हैं तो पानी लेकर हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बीवियां मिलती मौलवियों को। ये क्या है? ये दाढ़ी की बरकत है। वाह वाह। ये दाढ़ी शरीफ की बरकत है। जी जी जी। कि वो दाढ़ी, अच्छा चलो मान लिया जाए कि तुम्हारी शादी की वजह से तुम दाढ़ी नहीं रख रहे हो, ये तो बता दो जिनकी शादी हो गई वो क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या दोबारा करने के चक्कर में है क्या? अल्लाह अल्लाह। हैं? ये ऑप्शन है ना कि दाढ़ी शादी के बाद रखेंगे, तो जिनकी शादी हो गई तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं? खवातीन इस्लामी बहनों से कहूंगा कि अपने घर में मर्दों की दाढ़ी रखवाएं, वरना सोच लें कि दूसरी का इंतजाम होने वाला है। दाढ़ी से शादी का कोई मतलब नहीं, दाढ़ी से शेर लगता है इंसान। दाढ़ी मेरे मुस्तफा के चेहरे पे थी और जो चीज मेरे मुस्तफा के चेहरे पर, बदन पर, हाथ पर, सर पर, जिस्म पर, पैर पर होगी वो अपने वक्त की सबसे प्यारी खूबसूरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की दाढ़ी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी दाढ़ी कि आला हजरत मचल के बोले लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन। वाह वाह, बोली बोली सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह। और मेरे चेहरे को देखें, आला हजरत फरमाते हैं, क्योंकि फारसी लफ्ज़ है आपकी समझ में नहीं आएगा, चेहरा देखें, उंगली देखें और मेरे इशारे देखें। लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, अल्लाह की सरताब कदम है तन सुल्तान समन फूल। और आला हजरत फरमाते हैं तेरे मेरे पसीने में तो बदबू आती है। नबी इतने खूबसूरत बन के आए कि आला हजरत बोले, तुम भी बोल दो, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना
मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती मुराद इसाकी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और फरमाते हैं क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, ज़हरा हो कली, ज़हरा उनकी माँ का जिक्र है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे मुस्तफ़ा इतने खूबसूरत बन के आए। हजरात मोहतरम आज से अहद कर लेना, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे। और मैं आपको बात बता दूं, चेहरे पे दाढ़ी जब तुम अपने रखाओगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, तुम दुनिया में रहोगे, इज्जत की जिंदगी गुजारोगे। कल कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर आएंगे और कहेंगे कौन आया, तो आपस में कहेंगे मुस्तफ़ा का गुलाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कहेंगे नकीर से नकीर कहेंगे मुनकर से तुमने कैसे पहचाना, तो वो कहेंगे चेहरे पे देखो मुस्तफ़ा की सुन्नत। अल्लाह अल्लाह। दुनिया से जाओगे, दुनिया वाले कहेंगे मुस्तफ़ा का गुलाम गया, फरिश्ते कहेंगे नबी का गुलाम आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दाढ़ी का इत्मीनान करोगे, इतनी देर समझाया और बिल्कुल खामोश। अरे जरा इंशाअल्लाह नियत तो करो, घबरा क्यों रहे हो, शादी हो जाएगी, फिक्र मत करो, घबराओ मत। क्या नबी की सुन्नत, अब सुने, नबी की सुन्नत पुरफितन दौर में अगर कोई मुसलमान जिंदा करता है, पुरफितन दौर ये भी नहीं समझे हो गया क्या मतलब? इस वक्त सारे नौजवान दाढ़ी मुंडा रहे हैं, ये है पुरफितन दौर। इस दौर में सारे नौजवान दाढ़ी खत्म कर रहे हैं, कोई सुन्नत के मुताबिक एक मुश्त दाढ़ी नहीं रखा रहा, एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं रखा रहा। ये है पुरफितन दौर। इस दौर में अगर कोई नौजवान ये अहद कर ले कि मैं जिंदा करूंगा अपने नबी की सुन्नत, मैं अमल करूंगा, दुनिया नहीं अमल कर रही है छोड़ो, मैं करूंगा इस सुन्नत को जिंदा, तो शरीयत कानून लागू करती है ऐसे शख्स को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने शहीदों का? 100 शहीद। और शहीद कौन होता है? शहीद सुने, शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो अल्लाह की राह में, जैसे मेरे हुसैन शहीद, हसन शहीद, अमीर हमजा शहीद, अली अकबर शहीद, अली असगर शहीद। शरीयत कहती है शहीद वो होता है कि जब राह खुदा में अपनी गर्दन कटाता है तो उसके जिस्म से जो खून निकलता है, उस खून के एक एक कतरे के बदले में 70 हजार गुनहगारों की बख्शिश हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा उसको जो पुरफितन दौर में नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा। हजरत कब्र के अंदर उजाला हुआ इसलिए कि हुसैन आ गए हैं। मुनकर नकीरों ने कहा, ए बादशाह बता मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? हुसैन आए नकाब डाले हुए। बादशाह सवाल का जवाब देने वाला था, हुसैन ने आकर कहा इससे सवाल मत करो, सवाल मत करो, अल्लाह अल्लाह। जो करना है मुझसे करो। जब नकीरेन ने उनको देखा तो अब उनसे कौन सवाल करे? सवाल और जवाब जो बनते हैं वो उन्हीं के घर से बनते हैं। तो घर वाले से राज नहीं पूछे जाते हैं, कानून तो उन्हीं के घर से बना है, शरीयत उनके घर से बनी है। नकीरैन चले गए, हजरात उस कब्र के अंदर उजाला हो गया। हुसैन चले, उस बादशाह ने कब्र के अंदर कलाई पकड़ी और कहा, ए आने वाले जरा नाम तो बताकर जा, चेहरा ढापा हुआ है, चेहरे पे पर्दा है, जरा ये तो बता, ये मेहरबानी कैसी, ये इतनी शफकत कैसी? हजरात वो नकाब पोश शख्स कहता है, ए बादशाह मेरा नाम सुनना चाहता है? मैं नबी का नूर नजर लख्ते जिकर हुसैन हूँ और तुझ पर जो मेहरबानी की है वो ऐसी नहीं की है
हम नबी के घर वाले हैं, अपने ऊपर एहसान नहीं रखा। क्या बात है भाई, वक्त आता है तो एहसान चुका दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर मैंने आप पर क्या एहसान किया? कहा एहसान तूने किया, तूने मोहब्बत का इजहार किया। याद कर, जिस वक्त तू बादशाह बना था, तूने फौज को तैयार किया था, अपनी फौज को देखकर तू हमारी याद में बेहोश हो गया था। और हमारा इबादा है जो हमारी याद में तड़पेगा, हमें याद करेगा, हमारी मोहब्बत में जिएगा मरेगा, हम उसका एहसान चुका देंगे। तू हमारी मोहब्बत में बेहोश हुआ था, तूने हमारे दर्द को महसूस किया था, ले हमने अल्लाह से तेरी बख्शिश करवा दी है, नाना की बारगाह में सिफारिश कर। क्या बात है भाई, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे करबला, मुफ्ती मुराद रजा इसहाक़ी। नारे तकबीर। यह है अहले बैत की मोहब्बत जो दुनिया में भी साथ देती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी साथ देगी। इसीलिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में बिठाओ, उनसे मोहब्बत करो और उनसे मांगो। उन्होंने कल भी दिया था, आज भी वो दे रहे हैं और कल तक वही देंगे। और कहो बरेली के इमाम की जुबान में, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरुद्दीन तू ना तेरा दे, डाल सदका नूर का। अहले बैत अगर अजीम नहीं होती, अहले बैत अगर अजमत वाली नहीं होती, तो मेरा इमाम कभी भी अहले बैत का वसीला नहीं बनाता। मेरा इमाम जब मदीने जाता है तो सरकार की बारगाह में कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। भाई वाह वाह वाह। मेरे आका, मैं मदीने तो आया हूँ मगर खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि आपके बेटे का वसीला बनाकर लाया हूँ। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मदीने जाओ मगर अहले बैत का वसीला बनाकर जाना। ये वसीला वो है जो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे नबी का लाडला अगर राजी हो गया, तुम्हारी नस्लें चमक जाएंगी नस्लें, इसलिए कि वो कोई और नहीं है, वो नबी के नूर हैं, नबी के लखते जिगर हैं, आंखों के सितारे हैं। उनसे जो टच हो गया है, जिन्होंने उनका दामन पकड़ा, वो इतना चमका कि आज तक चमक रहा है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे आका अबू बकर आए तो सिद्दीक बन के चमके, उमर आए तो फारूक बन के चमके, उस्मान आए तो जुल्लुरैन बन के चमके, अली आए तो शेर खुदा बन के चमके, हसन आए तो मुस्तफा बन के चमके, हुसैन आए शहीद आजम बन के चमके, अब्दुल कादिर आए गौसे आजम बन के चमके, मोइनुद्दीन आए गरीब नवाज बन के चमके, अलाउद्दीन आए साबिर कलियरी बन के चमके, बदिउद्दीन आए तब मदार बन के चमके। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये बात उससे ही कही जा सकती है जो जिंदा हो, ये बात उससे कही जाएगी जो जिंदा हो, जो सुन रहा हो। तो आला हजरत नबी के जिंदे होने पर अपने ही शेर में दलील देते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदा है वल्लाह। अरे तू किसके लिए बोला जाता है? जो सामने होता है, जो सामने होता है उसको कहा जाता तू है ना, तू जिंदा है वल्लाह। क्या मतलब? आला हजरत जुबान से मुस्तफा की तारीफ कर रहे थे, आंखों से मुस्तफा की जियारत कर रहे थे, तो क्या उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। इस्लाम को जिंदगी ही करबला के बाद मिली है। एहसान है
हमारी तुम्हारी नस्लों पर पूरी जिंदगी भी हुसैन का मिलाद मनाओ, उनके नाम पे कुरान खानी करो, उनके नाम पे लंगर खिलाओ, उनके नाम पर गरीबों को कपड़ा पहनाओ। तुम एहसान नहीं चुका सकते। एक सजदा किया है अल्लाह की बारगाह में और तेरे मेरे सजदे को मेरा हुसैन बचा के चला। मेरा हुसैन तुम्हारे मेरे सजदों को बचा के चला गया। आजाने यजीदी कैंप में भी हो रही हैं, आजाने हुसैनी कैंप में भी हो रही हैं। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को, इन कमेटी वालों को। जनाब साकिब भाई और मुजाहिद भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, बड़ी खिदमत की, बड़े एहतराम से बिठाया। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकत दे, खूब तरक्कियां दे और आपको भी सलामत रखे। वो देखो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह अभी तक बैठे हैं, अल्लाह इन्हें और उम्र दराज अता फरमाए। वहाँ हमारे नौजवान बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए। इन सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत किया करो। हाँ, ये गली गलियारों में जब जाते हैं तो लड़के मोबाइल बजा बजा के सुनाते हैं। शर्म करा करो, शर्म। इन बूढ़ों की इज्जत करो, इनकी तुम इज्जत करोगे, इनकी जुबान से दुआएं निकलेंगी। जब दुआएं निकलेंगी तो बूढ़ों की दुआएं कबूल हुआ कर। क्या बात। हजरात मोहतरम, मेरा हुसैन अकेला एक सजदा करके सारे सजदों को बचा गया। अजाने यजीदियों में भी हो रही हैं, अजाने हुसैनियों में भी हो रही हैं। नमाज इधर भी, नमाज उधर भी, कुरान की तिलावत इधर भी, कुरान की तिलावत उधर भी। मगर हम पूछना चाहते हैं, कुरान भी इधर है, कुरान भी इधर है, नमाजें भी इधर, नमाजें भी इधर, इमामत भी इधर, इमामत भी इधर। ए हुसैन, हम जाएं किधर? तो मेरे हुसैन का किरदार जवाब देता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कुरान पढ़ो, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। नमाजियों को मत देखो, ये देखो सब्र किधर है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। सब्र है, वही तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ अल्लाह होगा। बेशक बेशक। सब्र किया। अगर तुम्हारे पास मुसीबत आए तो तुम्हें सब्र करना है। तुम्हारी औलाद छीन ली जाए, तुम्हारे माँ बाप छीन लिए जाएं, तुम्हारा घर बार छीन लिया जाए, तुम्हें सब्र करना है। सब्र करना अगर सीखना है तो ज़ैनब से सीखो। क्या मंजर होगा, खेमे में बैठी हैं ज़ैनब, सब कुछ कुर्बान हो गए, भतीजे, बेटे, खानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, 72 के 72 कुर्बान हो गए। अकेले बच्चे हैं हुसैन। करबला में जाने से पहले हुसैन अपनी बहन के पास जाते हैं। सुभान। कभी बहनों से मोहब्बत किया करो, बहनों के लिए चीज़ें लाया करो, बाहर से जाया करो, बहनों को सलाम किया करो। बहनों की जब शादी हो जाए तो उनकी खैरियत पूछते रहे करो, उन्हें कभी कपड़े दिया करो, कभी तोहफे दिया करो, ताकि उसे अपने अब्बा की याद ना आए, कभी अम्मा की याद ना आए। बहन दोगली मोहब्बत नहीं करती है, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करती है। हुसैन ने बहन के खेमे में जाकर कहा, मेरी बहना ज़ैनब, जा रहा है तेरा भाई, तेरे बेटे भी कुर्बान हो गए, मेरे बेटे भी कुर्बान हो गए, मैं बचा हूँ। ज़ैनब, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। शायर कहता है, चले जब हुसैन रन को तो खेमे में जाके बोले, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये सलाम आखिरी है, मेरे मुस्तफ़ा जो लाए वो कलाम आखिरी है। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मेरे भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं फातिमा की बेटी हूँ, इज्जत करना जानती हूँ, इज्जत को बचाना जानती हूँ, जान दे सकती हूँ, मगर अपने सरों से दुपट्टा उतरने नहीं दूंगी। सुभान अल्लाह। तुमने सुना होगा, पता नहीं लोग किस तरह की बेबाकियां करते हैं कि करबला के वाक़िए के बाद खानदान रसूल की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतारे गए। ये सुना होगा आपने। अगर कोई कहता है तो वो ये गलत कहता है। मेरे नबी के बेटियों के सरों से दुपट्टा कोई उतार ले, है किसी के अंदर हिम्मत? अरे मेरे नबी की बेटी है फातिमा तो ज़हरा,
उनकी बेटी हैं सैयदा ज़ैनब। बेशक बेशक। सैयदा ज़ैनब पूरी औरतों की सरदार बनकर आई थी। सुभान अल्लाह। कैसे संभाला था। हमारे तुम्हारे घर में मैयत होती है, हमारी औरतें बौखला जाती हैं, गरेबान फाड़ती हैं, बाल नोचती हैं, चीखो पुकार करती हैं, कोई अदब नहीं, कोई एहतराम नहीं। मर्द सामने खड़े हैं, औरतें चीख रही हैं, सीना कूट कूट कर चीख रही हैं। मैं मानता हूँ जब मैयत होती है तो दिल दहलता है, जब अजीज जाता है तो सीना चूर चूर हो जाता है। मगर हमें अगर अश्क भी निकल रहे हैं आंखों से तो इस तरह से निकालना है कि ये महसूस ना हो कि हम बहुत बुरी तरीके से मातम कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे गैर मुस्लिम किया करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया है ना कि गम का इजहार किस तरीके से करना चाहिए। अगर मैयत हो जाए कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह की दी हुई जिंदगी है, वो जब चाहे ले ले, उस पर ज्यादा परेशान होने की बात समझ में आ रही। सैयदा ज़ैनब फातिमा की बेटी थी। सर से दुपट्टा उतारना तो बहुत दूर की बात है, उनके नाखून को भी कोई नहीं देख सकता था। क्या बात है भाई, वाह। बेटी फातिमा की है, उनकी शान बहुत आला, उनके कदमों से लगने वाली धूल पे मैं मिट सकता हूँ। उनकी शान बहुत अजमत वाली है, उनका मकाम बहुत बड़ा है। एक इस्लाम की खातून है जो नबी की बेटी नहीं है, नबी की नवासी नहीं है, बल्कि आपकी बेटी की कनीजों की कनीजों की कनीजों की कनीज है, नाम है राबिया बसरिया। क्या बात है, वाह वाह। बसरिया अल्लाह की वलियां हैं, मकान में सो रही हैं। अल्लाह चोर आता है चोरी करने के, दाएं देखा बाएं देखा आगे पीछे कुछ भी नहीं मिला, तो राबिया बसरिया सो रही थी चादर ओढ़ के। सोचा कुछ नहीं मिला, लो ये चादर ही चुरा लो। अल्लाह। किसकी? हजरते राबिया बसरिया। अल्लाह की बहुत बड़ी मकबूल बंदी हैं, बहुत आला शान है। दुनिया जाती है काबे को देखने के लिए, ये जब गई काबे को देखने के लिए तो काबा खुद आ गया इन्हें देखने के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम काबे का तवाफ कर रहे हैं, आगे खोली तो बोले काबा कहाँ गया? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम काबे को देखने आए थे, तुम्हें काबा न मिल सका। अरे काबा तो उसे देखने गया जो काबे को देखने नहीं आई है, बल्कि काबा बनाने वाले खुदा को देखने आई है। मक्के के बॉर्डर पे ही काबा इस्तिकबाल कर रहा है राबिया बसरिया। औरत अगर परहेजगार बन जाए तो जवाब नहीं, उसकी कोख से जन्म लेने वाले फिर लफंगे पैदा नहीं होती हैं, बल्कि हुसैन के नाम पे मिटने वाले गुलाम पैदा हुआ। क्या बात है भाई, वाह वाह। औरत अगर सुधर जाए तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला गुलाम हुसैन पैदा होता है। अगर आज की अम्मा तो फोल्डिंग अम्मा हो रही है, आस्तीनें देखो तो वो लाजवाब, कपड़े देखो तो वो लाजवाब, शादियों में फैशन, दुपट्टा तो होता ही नहीं है। हमारे घर के अच्छा देखते सब हैं, बाप भी देख रहा मेरी बेटी बगैर दुपट्टे के जा रही है, भाई भी देख रहा कि मेरी बहन बगैर दुपट्टे, कहने वाला कोई नहीं है। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन का कोई फोटो खींचे क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी कि कोई फोटो खींच ले? मेरी मर जाओगे कट जाओगे मगर किसी को फोटो नहीं खींचने दोगे। और शादियां मूवियां बन रही हैं, मूवियां बन रही हैं। तुम्हें क्या पता ये नौजवानों की चाल, मूवियां वालों से मिल मिल के लड़कियों के फोटो निकालते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए नजर आते हैं। और तुम्हें मालूम है इसका बाबा, इसका अंजाम क्या है? तुम कुछ नहीं समझते हो। अरे समझने की कोशिश करो, अइम्मा के पास बैठो, दीन सीखो, दीन सिखाओ। दीन सीखने के बाद जो समझ पैदा होती है वो समझ किसी कारखाने में नहीं मिला करती है, वो समझ मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से मिला करती है। बसरिया का जैसी चादर पकड़ी खींची, चोर अंधा, चोर क्या हो गया? अंधा हो गया। चादर छोड़ी कियारा, फिर पकड़ी अंधा, फिर कियारा। तो मामला समझ में नहीं आ रहा। जब पकड़ता हूँ अंधा हो जाता हूँ, जब छोड़ता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार पकड़ी, 11 बार छोड़ी। कभी अंधा कभी हथियारा, कभी अंधा कभी, बोला क्या मुसीबत गले पड़ गई है, छोड़ो। ये तो चादर है, कहीं और जाके डकैती डालते हैं। क्या समझे इस बात से? राबिया बसरिया सो रही है, लेकिन उसको पैदा करने वाला खुदा नहीं सोता है। क्या बात है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये उसकी सिफात है, उसकी खूबी है। सोना तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऊँगता भी नहीं है।
उसे ऊँग नहीं आती। क्यों? ऊँगना सोना ये इंसान की खूबी है। अल्लाह इन चीजों से पाक है, परवरदिगार आलम इन चीजों से बरी है। अल्लाह को न नींद आती है, अल्लाह को न ऊँग आती है। अल्लाह सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, वो इन चीजों से पाक है। चोर राबिया तो सो रही है, उसका पैदा करने वाला खुदा नहीं सोता है। और जब खुदा नहीं सोता है तो अब किसी के बस की बात लगी जो राबिया के जिस्म से उसकी चादर हटा दे। तो मुझे कहने दो कि राबिया बसरिया अगर सो जाए तो उसके बदन से चोर चादर नहीं हटा सकता। तो कौन सा ऐसा यजीदी पैदा हो गया जो ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतारने की हिम्मत? है वाह नारे तकबीर, नारे। दुपट्टे उतारने की कोशिश की थी लेकिन उतारे नहीं गए थे। जैसी यजीदियों का लश्कर बढ़ा कि ये नबी की बेटियां हैं, नबी के घर की बेटियां हैं, नबी की बेटी की बेटियां हैं, नबी के खानदान की बेटियां। 64 औरतें 26 बच्चियां, इतनी खातून थी। 64 औरतें 26 छोटी छोटी बच्चियां करबला के मैदान में हुसैन के साथ गई थी। क्योंकि पूरा खानदान पूरे घरवारी चला गया था। क्योंकि यजीद जगह जगह बुरे बुरे काम करवा रहा था, जुल्म करवा रहा था। कूफे वालों ने बुलाया था कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ हालात ठीक है। तो आप अपने बीवी बच्चों को, खानदान वालों को लेकर सब वहीं चले गए थे। मामला था ये, जब सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा उम्मुल, सैयदा फिद्दा, अम्मा फिद्दा और शहरबानों, इनके सरों पे जब दुपट्टा उतारने की इन यजीदियों ने कोशिश की तो हुसैन का एक लख्ते जिगर नूरे नजर बच गया था जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन। 12 साल की उम्र थी इमाम के साथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मेरे हुसैन का एक बेटा बचा था जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। वो जंग करबला में यूं नहीं गए थे क्योंकि वो बीमार थे, खेमे में ही लेटे हुए थे। और बीमार जंग में लड़ने के लिए नहीं जाते, ये जंग का उसूल है। हुसैन गए, अली असगर भी गए, अली अकबर भी गए, सब कुर्बान होते चले गए। मगर अली ज़ैनुल आबिदीन कमरे में, खेमे में ही रहे, इसलिए कि बीमार थे और बीमार को तलवार उठाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जब हुसैन की शहादत हो गई और करबला से ये काफिला दिमश्क की तरफ जब रवाना होता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 12 साल के बीमार बिस्तरे अलालत पे पड़े हुए थे, मेरे हुसैन का एक ही सितारा बचा हुआ था। 64 औरतें, 26 बच्चियां, उनमें एक अकेला मर्द। दुनिया बड़ी बड़ी निगाहों से देख रही थी। मेरा इमाम के गले में तोक डाला गया, इतना भारी तोक डाला गया कि आपकी कमर झुक जाती है, आपका सर नीचे आ जाता है, आप झुककर चलते हैं, झुककर सफर करते हैं। लेकिन जब यजीदियों ने सैयदा के सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश की तो हुसैन का बेटा बोला, हम सुन्नियों का इमाम बोला, हमारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोला, हाँ वो बोला जो गौसे आजम का भी इमाम है, वो बोला जो हुसैन का भी इमाम है। अरे पूरी दुनिया के सैयदों का, उम्मतियों का, मुस्तफा के गुलामों का इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उम्र तो 12 साल की थी मगर हिला के रख दिया। जब बोला तो शान से बोला, इस शान से बोला कि यजीदियों में खलबली मच गई। जैसे ही दुपट्टे पे हाथ लगाने की कोशिश की, ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, यजीदियों हाथ बढ़ाने की कोशिश मत करना। ये जो सवारी पर बैठी हुई है ये कोई आम औरत नहीं है, ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है। अगर इसके सर से दुपट्टा उतर गया तो तुम्हारी क़यामत कल को नहीं, आज ही बर्बाद हो, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और मिटना तो जरूर है, लेकिन चाहते हो अगर कुछ बाकी रह जाए तो हाथ हटा दो। अभी सूफी का भतीजा ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। का किरदार लेकर जाओ और तुम्हारी फुप्पो के, तुम्हारी बहन से, तुम्हारी माँ के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। मेरा इमाम कहता है, ये यजीदियों इसे करबला मत समझना। करबला का मैदान इम्तिहान की घड़ी थी, इम्तिहान गाह थी, वहाँ इम्तिहान दिखाने का मौका था। लेकिन ये करबला नहीं है। अगर मेरी फूफी के सर से दुपट्टा उतर गया तो अब शान दिखाने का वक्त आ जाएगा। जैसे
ही ज़ैनुल आबिदीन की तलवार निकली थी। अमर इब्ने ज़िया, खोली, शिब्र लाइन, सब खलबली मच गई। रुक जाओ, कोई भी औरतों के सरों से दुपट्टा ना उतारे। अरे देखते नहीं हो, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन किस शान से बोल रहा है, इसका तेवर बता रहा है। इसकी आंखों में जसारत अली की मौजूद है, इसकी रगों में खून हुसैन का दौड़ रहा है। इसने हुसैन के खून को अपने अंदर बसाया है। ये हुसैन का लखते जिगर शेर खुदा का पोता है। सरों से दुपट्टे मत उतारना, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन की तलवार बता रही है, अगर ये उठ गई तो सारे यजीदी यही खत्म हो जाएंगे। एक ज़ैनुल आबिदीन तुम हजारों पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए कि बेशक हमने इसके बाप के सर को काटा है, इसके भाई के सर को काटा है, इसके चचा के सर को काटा है, इसके खानदान के वालों के सर को काटा है। हमने सबके सर लिए हैं। किस वजह से? इसलिए कि ये लोग इम्तिहान की वजह से सर देते चले गए, इम्तिहान की वजह से सर देते चले गए। लेकिन ये करबला नहीं है, अब इनका इम्तिहान पूरा हो गया है, अब इनकी शान दिखाने का वक्त आ गया है। ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही फरमाया था, सारे यजीदी थर्रा गए और सैयदा के दर से दुपट्टा कोई उतार ना सका। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बरकत होगी तभी तो दुनिया देखेगी। वो एक कर्नाटक की लड़की नकाब में स्कूल गई, लड़कों ने पीछा किया तो तुम भी बड़ी शान से शेयर कर रहे होगे वीडियो, देखो हमारे इस्लाम की शेरनी शेरनी शेरनी। एक शेरनी, तुम्हारे घरों में भी शेरनियां हैं, जरा उन्हें शेरनी बना के तो दिखाओ। क्या बात है, तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया? 20-20 लाख रुपए शादियों में उठा रहे हो। 10 लाख की 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 4 तरह का खाना चाहिए, ऐसी मंगनी वैसी मंगनी, इतना जहेज, ये वो तरह तरह की चीज है। अरे ये पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो शादियों में? निकाह आसान करो, निकाह आसान में बरकत हुआ करती है। निकाह होता है उसमें खैर होती है, वो औलाद नेक पैदा होती है जिनके निकाह में, जिनके माँ बापों के निकाह में कोई खुराफात नहीं होती है। और जो नचाते हैं औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप को नचाती है। नचाना मत, चाहे इमाम साहब को बुला के नबी का मीलाद पढ़वाना, लेकिन नचाना मत। हुसैन को तुमने आज राजी किया है, मरते दम तक राजी करते रहना। हजरात, ये पैसा नाचने वाली पैसे लुटाते हैं। बिल्कुल, वो कहता मैंने 20,000, वो कहता मैंने 30,000, वो कहता मैंने तो 50 उड़ा दिए। और वो मस्जिद का इमाम हर जुमे को तुम्हें मसाइल बताता है, तकरीर सुनाता है, तो जुमे के दिन तो पर्स घर पे छोड़ के जाते हैं। नवाब साहब पर्स जो है वो लेट घर पे रह जाएगा। अब गुल्लक वाले आगे लाओ, वही चरागी दो मस्जिद की, मस्जिद में काम होता है, उसमें वो पैसा लगता रहता है कि लाओ, जैसे कुछ किया ही नहीं है, बड़े सीधे हैं, बड़े शरीफ हैं। अरे 10 रुपए भी गुल्लक में नहीं डाल सकते, 10 रुपए 20 रुपए धुएं में यूं उड़ा देते हो, 50 रुपए 100 रुपए। और गुटके में उड़ रही है पिच, गुटका पिच, कुल्लियां हो रही है, कुल्लियों में ही उड़ने 100 रुपए। अरे ये पैसा बचाओ, अल्लाह ने दिया, इसकी कदर करो। इस पैसे को मस्जिद में लगाओ, मदरसे में लगाओ, इकट्ठा करो, एक जगह फंड बनाओ और अपनी बस्तियों में इस्लामी कॉलेज खुलवाओ। तुम्हारी बच्चियों को इनके स्कूलों में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जब इस्लामी कॉलेज होगा तो तुम्हारे घर की बेटी नकाब ओढ़ के आएगी। क्या बात है, एक शेरनी नहीं, हजारों शेरनियां पैदा हो जाएंगी। और जब हजारों शेरनी पैदा होंगी तो फिर खालिद बिन वलीद जैसा शेर भी पैदा होगा। सुभान